दोस्तों नमस्कार। घटनाचक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हुए। जो हमारी श्रृंखला चल रही थी हिस्ट्री की 676 प्रश्नों की, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हो गया था। तो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और उसी का यह पार्ट 2 है। आज यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख ही रहे होंगे कि यह हमारे प्रश्न जो हैं कितने अच्छे और कितने सेलेक्टेड हैं और प्रत्येक आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम वन लाइनर के सीरीज़ में ये प्रश्न लेकर आए हैं और इनको अच्छे से कर लेंगे। तो जो हमारे जैसे यूपी ट्रिपल सी पेट अभी जल्दी में बहुत आने वाला है, उसके बाद में आर ओ आने वाला है और एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे जब कोई नया वीडियो आए तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं हम सिर्फ प्रश्नों की तरफ। तो हमने पिछली क्लास में ये यहाँ तक हमने कर लिया था और आज हम इसके आगे के प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका है जयसिंह। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? परांतक प्रथम। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। किसने की? तो इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का तो हमें इल्तुतमिश लगाना पड़ेगा। और अगला देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई? घोड़े से गिरकर। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? औरंगजेब। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयचंद ने। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। तो जो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कौन सी राजधानी बनाई? तो ये पाकिस्तान की जो लाहौर है उसको राजधानी बनाया था और दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। इसलिए वास्तविक संस्थापक दिल्ली का पूछा जाता है तो इल्तुतमिश हो जाता है। अगला देखते हैं। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? बिजामुल मुल्क जुनैदी या केवल जुनैदी के नाम से आता है। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था? कड़ा में। कड़ा मणिपुर। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने ही सबसे पहले अपने पुत्र का मकबरा बनवाया था। इसलिए इसे गुंबदों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बन के आता है, पेपर में पूछा जाता है कि गुंबदों का पिता कौन कहा जाता है, तो यह इल्तुतमिश वहाँ पर होता है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? चंपारण में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। निम्न में से किसे फायदे या कायदे आजम कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को इन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, वो भी बेलगांव के अधिवेशन में। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? ये थे लाला लाजपत राय। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये हो जाएगा लोथल, ये जो पड़ेगा गुजरात में। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? गेहूँ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? गाय से। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन के नाम से। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष। बिंदुसार के दरबारी में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? 4। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 में।
भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? राजस्थान में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं है? कपाल कुंडला हार्डिंग। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? हार्डिंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। निम्न में से किसका मूल नाम अली गुरसास था? अलाउद्दीन खिलजी का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय जो है की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? कबीर। और इसके 3 पाठ हैं जो साखी संबंध रामायणी के नाम से जाने जाते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। पटना से पहले पाटलिपुत्र था और उसके पहले पाटन भी था। तो यहाँ देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
लखनऊ के घंटाघर में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? उपनयन। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, ये पंक्ति किसकी है? एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी हैं? रामानंद की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति जिसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो वहाँ पर सरोजनी नायडू कर देना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल आते हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलरिटी के होते हैं। इनमें गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है कि महिला कौन सी भारतीय पूछी जा रही है कि विदेशी पूछी जा रही है, तो ये ध्यान रखना। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टिंडिगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? खानदेश। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अकबर द्वारा बनवाई गई
कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। गुलबदन बेगम उनमें से किसकी पुत्री थी? बाबर की। और यह आजकल एक प्रश्न जो आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो और वह इल्तुतमिश की नहीं, इल्तुतमिश नहीं, ये हुमायूं नामा किसने लिखी थी या हुमायूं की कौन थी? इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया था, तो वहाँ बस ध्यान रखना कि उसकी बहन थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। एक दिन हम आपको सभी पत्र और पत्रिकाएं जितने भी हैं सभी एक ही वीडियो में पढ़ा देंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार आती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कश्मीर से। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, पंजाब में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? लोहार वंश की। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का विजय किला, जिसे कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस नीज ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। हिंदू विद पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश में के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। तुगलकानामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या है? भू राजस्व लगान। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया?
पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। किसको हराकर? हुमायूं को हराकर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? द्वितीय गुजरात के अभियान में, जो पैदल चलकर 14 दिन में ही यात्रा की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? नक्कारा। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1976 ईस्वी को। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? अहमद यादगार ने। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? वीर सिंह देव या वीर सिंह बुंदेला। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर के। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगें क्या थी? कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर सिंह। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? आगरा में। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवी की? जहान आरा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित किया? बालाजी विश्वनाथ। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? अर्काट। जब सिंधु का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में युद्धों में परास्त किया? मेजर एडम्स। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा? होम रूल लीग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 लखनऊ में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल को अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? अजमल खां ने। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की 2 आँखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान ने कहा था, यह उनके कथन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकाप्पियर ने तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें वर्णित विषय था तमिल व्याकरण।
1908 ईस्वी में मजदूरों ने बम्बई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तिलक के कारावास का विरोध। संगमकालीन साहित्य में कौन या कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चिटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका संबंध किस विषय से था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। मुस्लिमों ने इस सहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसका मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। असहयोग आंदोलन, यहाँ सहयोग की जगह असहयोग आंदोलन होगा। अगला देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप। निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल। दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान दिया? अलवार संतों ने। हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला।